दिल्ली में नगर निगम के चुनाव इस साल अप्रैल में होने थे। इनको लेकर अधिसूचना भी जारी होने वाली थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार से मिले निर्देश और उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद से दिल्ली के सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों को शायद एक बार फिर एक करने की कवायद बीजेपी शासित केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों को फिलहाल टाला जा रहा है। ये बात इसलिए भी निकल कर आई क्योंकि दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शायद केंद्र सरकार तीनों निगमों का पुनर्गठन करना चाहती है और हो सकता है कि तीनों निगमों को मिलाकर एक कर दिया जाए। लिहाजा उस हिसाब से उन्हें चुनाव की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। चुनाव टालने की खबर आई तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत का एहसास बीजेपी को पहले से ही हो गया था। यही वजह है कि चुनाव आयोग से तारीखों का ऐलान रुकवा दिया गया। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी को अब हार का डर सताने लगा है, इसलिए वो चुनाव से भाग रही है। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें चूंकि एमसीडी का एकीकरण करना है, तीनों एमसीडी को एक करना है, इसलिए वो चुनाव को डिले कर रहे हैं। जबकि एकीकरण और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आप एकीकरण पिछले 2014 से बीजेपी की सरकार है और तब से एकीकरण की मांग उठ रही है। आप कभी भी कर सकते थे एकीकरण। एकीकरण में तो सिंपल सा है कि जितने भी 272 पार्षद हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उनको एक मंच पे लाया जाए। सिंपल सा एकीकरण है। उसके लिए आपको इलेक्शन रोकने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन रोकना तो एक बहाना है। एक्चुअली हमारे सर्वे हो, चाहे वो मीडिया का सर्वे हो, चाहे बीजेपी का सर्वे हो, बीजेपी 272 में से मुश्किल से 10 से 15 सीटें जीत रही थी इस बार। ये हार का डर है जिसके कारण से ये इलेक्शन टालने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता इसका विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि समय पर इलेक्शन हो, दिल्ली की जनता डिसाइड करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने तीनों निगमों को एक करने के पीछे की वजह नगर निगम को दिल्ली सरकार से फंड न मिलना और उसकी वजह से निगम को करोड़ों का वित्तीय घाटा झेलना बताया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने बताया कि पिछले लंबे समय से नगर निगम भारी वित्तीय घाटे से जूझ रहा है, जिसकी बड़ी वजह है दिल्ली सरकार से नगर निगम को पूरा फंड न दिया जाना। अरविंद केजरीवाल जी पिछले आप कई दिनों से संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठा रहे हैं कि एमसीडी के जो चुनाव है वो टाल दिए जा रहे हैं संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए संवैधानिक संस्था भी है और स्वायत्त संस्था भी है इलेक्शन कमीशन। आपकी आदत बन चुकी है इन लोगों के ऊपर आरोप लगाने की। लेकिन आज दिल्ली एक सवाल पूछ रही है। एमसीडी के अंदर जो पिछले 7 सालों से आर्थिक दबाव पड़ रहा है, तीनों एमसीडी आज नुकसान के अंदर है, क्योंकि आपने 13,000 करोड़ रुपया जो इनका हक बनता था एमसीडी का वो आपने नहीं दिया। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, क्या आप दिल्ली के एमसीडी में रिफॉर्म्स के पक्ष में हो या नहीं हो? क्योंकि दिल्ली की जनता विकास चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि कूड़े से मुक्त दिल्ली हो, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। लेकिन आपके नकारापन की वजह से आज एमसीडी को सैलरी तक टाइम पे नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपने पैसा रोका हुआ है। इसीलिए रिफॉर्म्स की जरूरत आ पड़ी है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर तीनों नगर निगम फिर से एक हो जाएं तो फिर क्या होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने बताया कि तीनों नगर निगम को अगर एक कर दिया जाता है तो जिस तरह केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है, उस तरह एक ही मेयर भी होगा। इसके पास तीनों निगम होंगे और एक साथ सभी निर्णय लेने की पावर होगी। किसी भी दृष्टि में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में बांटना गलत था और कई कमेटियां पहले अपॉइंट की गई थी। आखिरी कमेटी 2005 में मेरी चेयरमैनशिप में थी। हम सब ने ये पॉइंट आउट किया था कि कॉरपोरेशन को सिंगल रखना चाहिए। बालाकृष्ण कमेटी ने जब दिल्ली एक्ट बना था तो यही रेकमेंड किया था। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है और वैसे ही कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है। दूसरा ये है कि साउथ कॉरपोरेशन में तो इनकम ज़्यादा होती है, मगर बाकी एरिया ईस्ट दिल्ली में तो बिल्कुल कम होती है। तो इसकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करना इम्पॉसिबल है। और दूसरा, अगर किया गया था तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की रिसोर्सेज थी जो बढ़ती थी, उनका ऐसा अरेंजमेंट किया जाना चाहिए था कि वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर्ली बांट दी जाए 3 कॉरपोरेशंस के अंदर। तो ये डिसीजन गलत थी। इसको आप रिवर्स किया जाए तो
पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होंगी, कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि ईस्ट दिल्ली जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ फंड्स कम हों, और साउथ दिल्ली जहाँ रिक्वायरमेंट कम है वहाँ फंड ज़्यादा हों, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भी है कि एक ऐसी भी इनको स्थिति क्रिएट करनी चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो स्टैट्यूटरी होनी चाहिए, वो बाइंडिंग होनी चाहिए। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करने का स्कोप नहीं होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कॉरपोरेशन की सॉल्व नहीं होंगी। तीनों निगमों में सबसे ज्यादा कमाई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है, वहीं उत्तरी और पूर्वी दिल्ली हर साल घाटे में जा रही है। ये भी समझिए कि आखिर नगर निगम की कमाई के जरिए क्या है। नगर निगम की सबसे बड़ी कमाई गाड़ियों के टोल टैक्स, हाउस टैक्स, विज्ञापन कर और लाइसेंस फीस से होती है। इस पैसे से निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान भी करता है और निगम का कामकाज भी होता है। दरअसल दिल्ली नगर निगम को 2012 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। दिल्ली नगर निगम में मौजूदा समय में 272 सीटें आती हैं, जिसमें से पूर्व दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 64 सीटें आती हैं, जबकि दक्षिण में 104 और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत भी 104 सीटें आती हैं। पिछले 15 सालों से तीनों नगर निगम में बीजेपी का ही शासन रहा है। पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदें अब नगर निगम चुनाव को लेकर काफी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि आप चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि पंजाब चुनावों का फायदा दिल्ली में भी मिल सके।